स्वागत करता हूँ सीटेट के इस वीडियो में। इसमें हम आप जानेंगे कि आनुवांशिकता की परिभाषा तथा स्वरूप, आनुवांशिकता होती क्या है और इससे कैसे और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और ये मुझे आशा है कि आप इसके चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप परीक्षा में प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं आनुवांशिकता की परिभाषा तथा स्वरूप। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों में से आनुवांशिकता एक प्रकार या एक प्रमुख घटक है, जिसमें अंग्रेजी भाषा में इसे हेरिडिटी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा हेरिडिटिस यानी हेरिडिटिस से हुई है। आनुवांशिकता का अर्थ व्यक्तियों या बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर संचरित होने वाले बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी गुणों से है। आनुवांशिकता से हम जान पाते हैं कि शिक्षार्थी किस प्रकार अपनी वंशानुगत क्षमता के अनुसार विकसित होता है। इस तथ्य के अनुसार प्रजातिगत विशेषताएं व लक्षण सिम्टम्स माता पिता के अनुरूप ही बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक, बेल्स तथा हाइजर के द्वारा आनुवांशिकता पर जो परिभाषा बताई गई उनके अनुसार क्या होता है। तो ये जो बेल्स है तथा हाइजर ठीक के अनुसार वंशानुक्रम का अर्थ साधारणतया उस प्रक्रिया से है जिसके अनुसार दो भिन्न व्यक्ति अपने ही समान बालकों को जन्म देते हैं। यानी दो व्यक्ति जब मिलते हैं, स्त्री और पुरुष, तो एक अपने ही अनुसार मतलब अपने ही चेहरे के एक बालक को जन्म देते हैं। तो वही बेकन बेकन के अनुसार क्या है। बेकन के अनुसार दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला हुई को ही वंशानुक्रमण कहते हैं। यानी दो पीढ़ियों की जब जोड़ते हैं, यानी लैंगिक क्रियाएं करती है, जनन क्रिया करते हैं, तब उसके बाद एक जोड़ने का एक सिम्टम आता है जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। थॉमसन ने क्या कहा है। थॉमसन ने कहा वंशानुक्रम आगामी पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध समझने के लिए एक सुविधाजनक शब्द है। यानी कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक संबंध होता है, जो कनेक्टिविटी बनता है, जिसके कारण जो जोड़ होता है वही हमारा क्या होता है, ये वंशानुक्रम होता है। कि ऊपर एक और दो को जब जोड़ते हैं तो जो आता है तीन, तो वही हमारा संबंध बनता है। जो संबंध बना वही हमारा वो हो गया आपका वंशानुक्रम। बैलर तथा चार्ल्स के अनुसार क्या है, आइए जानते हैं। तो बैलर तथा चार्ल्स ने व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित ऐसे गुण की सूची बनाई थी जो उन्हें आनुवांशिकता रूप से प्राप्त होते हैं। शिक्षार्थी को वंशानुगत रूप से विवेश या विशेष प्रकार की संरचना प्राप्त होती है तथा उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी विकसित होता है। इनमें निम्नलिखित गुण शामिल हैं। पहला, विशेष भार ग्रहण की क्षमता। विशेष भार ग्रहण की क्षमता, ये है पहला। दूसरा है शरीर की कद काठी जैसी शारीरिक ढांचा, मांसपेशियों का निर्माण तथा हाथ पैर आदि की लंबाई होती है। तीसरा है लिंग। 4 नंबर है शारीरिक बनावट जैसे त्वचा, बाल का रंग, आँखों का रंग, नाक कान की बनावट तथा सिर की बनावट आदि होती है। प्राकृतिक अनुक्रिया, स्नायु तंत्र की प्रक्रिया, बौद्धिक क्षमता, शीघ्र एवं देरी से व्यवहार करने की क्षमता। संवेदी क्षमता, देखने, सुनने, स्पर्श करने तथा सूंघने की कम या अधिक क्षमता होती है। शारीरिक विकास की गति, शारीरिक विकास की गति। कुछ लक्षणों की ओर पूर्व प्रवृत्ति बच्चों को या बच्चे के माता पिता की संपूर्ण विशेषताएं आनुवांशिकी प्रक्रिया में जीन्स द्वारा ही नहीं प्राप्त होती। गर्भाधान काल में ये जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं, जिसे भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन कहते हैं। प्रत्यागमन नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार प्रतिभा संपन्न माँ बाप की संतान मंद बुद्धि की हो सकती है। यदि प्रतिभा जो संपन्न होती है उसके माँ बाप के उसके बच्चे जो है मंद बुद्धि के हो सकते हैं। बालक मूल रूप से माता पिता की कुछ विशेषताएं प्राप्त करता है, जो कि जीन्स के कारण ही संभव हो पाता है। अतः
स्पष्ट है कि आनुवंशिकता के वाहक जीन्स होते हैं। मानव शरीर लाखों कोषों अथवा कोशिकाओं से निर्मित होता है। जैसे जैसे शारीरिक या शरीर संरचना का विकास होता है, इन कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। एक बच्चे को ऐसी आधी कोशिकाएं माता एवं आधी पिता से प्राप्त होती है। मूल रूप से ये कोशिकाएं अनेक रासायनिक पदार्थों का बहुत छोटा सम्मिश्रण होता है। इसे कोशारस एवं कोश केंद्र के दो भागों में बांटा जाता है। कोशारस अर्धद्रव एवं चिपचिपा होता है जैसे, जबकि कोष केंद्र एक बुलबुले की तरह कोशारस में विद्यमान रहता है। जीव निर्माण जीव निर्माण प्रक्रिया में दो आधी आधी को कोशिकाएं संयोजित रहती हैं। तो शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए जिन रासायनिक पदार्थों या एंजाइम की आवश्यकता होती है, उनका निर्माण इन जीनों द्वारा होता है। इस प्रकार मनुष्य में क्या होता है इस प्रकार मनुष्य में स्थित गुण एवं अवगुण की वंशानुगत विशेषताएं विभिन्न जीनों के संचरण या ट्रांसमिशन के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। मेंडल के अनुसार यदि एक बालक को घर का वातावरण न मिले तो उसका बौद्धिक विकास कम होता है। यह है आपका वंशानुगत यानी आनुवंशिकता की परिभाषा तथा स्वरूप होता है। इसी के जैसे इम्पोर्टेंट है ये आपके परीक्षा के उद्देश्य से बोलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।